सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की 4 सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। ये अपनी शहरी योजना और इंजीनियरिंग के लिए आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। यहां इसके मुख्य पहलुओं का विस्तार से विवरण है। 1. नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ग्रिड सिस्टम, शहर शतरंज की बिसात, ग्रिड पैटर्न की तरह बसे थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। भारतीय संस्कृति पोर्टल के अनुसार शहरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था: गढ़, सिटडल ऊंचा हिस्सा, और निचला शहर, लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। पक्की ईंटें, निर्माण में धूप में सुखाई गई नहीं, बल्कि आग में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, जिनका अनुपात 1:02 और 4 सेकंड हमेशा एक समान रहता था। 2. उन्नत जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। उस समय की ड्रेनेज व्यवस्था आज के कई आधुनिक शहरों से बेहतर थी। हर घर की अपनी नाली होती थी, जो गली की मुख्य नाली से जुड़ी थी। नालियां ढकी हुई होती थी और उनकी सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मैनहोल्स बनाए गए थे। 3. प्रमुख स्थल और संरचनाएं। मोहनजोदड़ो यहाँ एक विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, मिला है, जो शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। ये वाटरप्रूफिंग का दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण है। लोथल ये एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जहां से मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के साथ व्यापार होता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के शोध यहां की समुद्री इंजीनियरिंग की पुष्टि करते हैं। हड़प्पा यहां विशाल अन्न भंडार, ग्रैनरीज, मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे अनाज का स्टॉक करना जानते थे। 4. अर्थव्यवस्था और व्यापार। कृषि, वे गेहूं, जौ और कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोगों में से थे। व्यापार, वे पत्थर, धातु और सीपियों का व्यापार करते थे। खुदाई में मिली मुहरें, सील्स, उनकी व्यापारिक पहचान और मेसोपोटामिया के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। 5. कला और लिपि। मूर्तियां, नृत्य करती लड़की, डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति उनकी उच्च कला को दर्शाती है। लिपि, उनकी लिपि चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। 6. पतन के कारण। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके कारणों पर इतिहासकारों में मतभेद है, जिनमें प्रमुख है नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना, भीषण बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण, आर्यों का